सबसे पहला वादा जो स्पीकर पंजाब असम्बली है ना उन्होंने हमसे किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको आपके राइट्स देंगे। उनको चाहिए कोई यूनिवर्सिटियां खत्म करें जहां से आप डिग्रियां दे रहे हैं, वो उनको बंद कर दें। डेफिनेटली वहाँ कारोबार करके पैसे कमा के बच्चों को बेरोजगार करें। जब जॉब ही नहीं देनी तो यूनिवर्सिटियां बंद करें। कि आप कागज उठा लाएं, आप हमें बार बार कह रहे हैं जी आप नोटिफिकेशन ला के दिखाएं। मैं सरकार हूँ, नहीं, आप गवर्नमेंट का लाएं ना। मैं तो खबर आपके साथ नहीं, आपका कमेंट मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो मेरे से नोटिफिकेशन ऐसे मांग रहे हैं कि मैं वजीर आला हूँ, नहीं, मैं मुतअद्दिद सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ। सबसे पहला वादा जो स्पीकर पंजाब असम्बली है ना उन्होंने हमसे किया था और यही कि किया था। हम आप यहाँ पे आके खड़े हो, यहाँ खड़े हुए थे कि उधर माल पे इधर ही उन्होंने कहा था कि हम आपको आपके राइट्स देंगे और आपके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा, समझ नहीं आती जब वो इक़्तिदार में बैठे हैं तो उनको जुल्म जो है वो अच्छा लग रहा है। वादा किया था तभी वो स्पीकर थे। नहीं उस वक्त वो अपोजिशन में थे अपोजिशन ने तो सारे ही कर लेते हैं। यार ये तो कोई बात नहीं है ना। क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे यहाँ वादे होते ही अपोजिशन आप उनके हुकूमत में कौन? हुकूमत में है तो उनके पास सारा कुछ है, अथॉरिटी उनके पास है, हर चीज उनके पास है, वो क्यों नहीं देते? स्पीकर बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होता। वो ठीक है लेकिन उनकी पार्टी की हुकूमत बहरहाल है, उन्हीं की है, सारा कुछ उन्हीं की है, लेकिन वो हमारी आवाज तो असेंबली में आवाज तो बुलंद करे ना। इसमें है रियासत से है, रियासत पंजाब से मुतालबा है कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ किया 2 दिसंबर की पेंशन तरमीम हुई तो वो आईनी बेंच ने पास नहीं की, आईनी बेंच ने पास की। इन्होंने की है। अच्छा दूसरी बात, अगर आप किसी स्कूल में हेड नहीं लगा रहे, अगर कहीं के टीचर का शॉर्टफॉल है, मल्टीपल अगर खामियां हैं तो वो सिस्टम की तोड़ी हैं, वो तो हुकूमत की है ना यार, उसमें हम फाल्टी कैसे हो गए? दूसरी बात कि हर साल आप फ़र्ज़ करें आपसे आपका महकमा तय करे कि आपको तनख्वाह मिलेगी 1 लाख मंथ के एंड में, मंथ के आखिर में आपको 50,000 थमा दें, ऐसा होता है कहीं कि आप मेरे साथ लाइफ टाइम का एक एग्रीमेंट करें? तो जो मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ उसके मुताबिक तो वो 50,000 भी खत्म हो रहा है ना, वो सीट ही खत्म कर रहे हैं। आपको तो पता नहीं कि आपकी सीट भी खत्म होगी या आपके साथ वाले स्कूल की खत्म हो जाएगी। बेसिकल उनको चाहिए कोई यूनिवर्सिटियां ख़त्म करें जहाँ से आप डिग्रियां दे रहे हैं, वो उनको बंद कर दें। डेफिनेटली वहाँ कारोबार करके पैसे कमा के बच्चों को बेरोजगार करें। जब जॉब ही नहीं देनी तो यूनिवर्सिटियां बंद करें। मैं सारी यूनिवर्सिटियां बंद कर दें। डेफिनेटली करें भाई, कारोबार कर रहे हैं आप डिग्रियां बांट के। सर जो सरकारी यूनिवर्सिटियां यार प्राइवेट हो या सरकारी हो, जब असामियां फीस खत्म लेके हो डिग्री गई दे रहे हैं, हैं, असामियां जॉब खत्म नहीं दे हो रहे। वो ये नहीं कह रहे खत्म कर दें, वो ये ये वो कह जॉब रहे हैं देंगे। कि जिस मकसद के तहत वो कायम है वो फिर मकसद कहाँ जाते हैं। डिग्री लेके ना निकले और नौकरी की ख्वाहिश ना करें। हाँ, वो जॉब ना मांगे, अगर वो डिग्री कर ले तो खामोशी से घर बैठे घर वालों पे बोझ बने। उसने 15-20 लाख सरकार को थमा दिया। आपसे ये सवाल है कि एक बच्चा डिग्री लेके बाहर आता है तो वो क्या करे, किधर जाके वो नॉक करे कि जी मैं डिग्री लेके आ गया हूँ? असामियाँ तो वो खत्म हुई जा रही अच्छा, हैं, आप पहले एक स्कूल बात खत्म फरमा किए रहे हैं। हैं कि ये नौकरियां खत्म कर दी गई हैं तो हो रही है, कर दी, खबर बता रही है कि हो जाएंगी बजट से पहले। 1 जनवरी 2024 के बाद बाकायदा तौर पे पेंशनेबल जॉब्स एक तरह से ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी मुलाजमीन हैं वो तो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। वो तो उस कैटेगरी में है कि जिसके तहत उन्होंने एग्रीमेंट में पेंशनेबल जॉब्स अपने लिए ली थी, उनकी तो जॉब को पेंशनेबल बनाए ना। यहाँ पे जो सारे दोस्त हैं ये 1 जनवरी 2024 से पहले के हैं। उसके बाद की ना तो इतने बल्क में कोई भर्तियां हुई हैं, रिक्रूटमेंट नहीं है, और अगर होंगी तो वो फिर पेंशनेबल नहीं होंगे। वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है, 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पीपीएससी के रोजाना रिजल्ट आए होते हैं। मुद्दा ये जो असामियाँ खत्म की जा रही हैं ये नहीं है। नहीं, हम ये कहते हैं देखे है यही सवाल है कि आगे हमारी जनरेशन क्या करेगी जिनके हाथ में डिग्री हैं। जाहिर बात है कि वो जॉब्स के लिए उन्होंने डिग्रियां ली हुई थी, और अगर कोई स्किल का मामला है तो वो दौराने सर्विस भी उन्हें स्किल मुहैया की जा सकती है। सरकार नहीं ना पैसा लगाना चाह रही, वो कह रहे हैं हमारे वसाइल ही नहीं है इतने। चले उन्हें ऑप्शन तो कोई दे ना, अगर रोजगार देंगे तो वो अपने तौर पे कोई और स्किल भी सीखना शुरू कर देंगे। रोजगार तो पंजाब में ये दूसरी खबर यही बता रही थी कि बेरोजगारी खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है। आप इस खबर पे यकीन, आप इस देखिए, खबर पे ये यकीन खबर करते है हैं? ना, मैं आपको पढ़ के इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। मैं आपको पढ़ के नहीं, सुनाता हूं। आप अगर नोटिफिकेशन लाए होते ना तो ये इसकी अहमियत, ये आप कागज उठा लाएं, आप हमें बार बार कह रहे हैं जी आप नोटिफिकेशन ला के दिखाएं। मैं सरकार हूँ, नहीं, आप गवर्नमेंट का लाएं ना। मैं तो खबर आपके साथ नहीं, आपका कमेंट मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना। तो मेरे से नोटिफिकेशन ऐसे मांग रहे हैं कि मैं वजीर आला हूँ, नहीं, मैं मुतअद्दिद सेक्रेटरी एजुकेशन हूँ। आपने मुतअद्दिद दफा ये 3-4 पेजेस हमें दिखा रहे हैं, ये उसके बाद भी कुछ नहीं है। नहीं है,
ये दिखाने की अहमियत ही कोई नहीं। उनका मकसद वो है वो इस खबर को वो सर कह रहे ये हैं कि खबर ये बार खबरें- बार हमने ये अच्छा पता है इससे क्या, ये बयानियां नहीं, बन रहा है ना, सर पता क्या इससे एक अलग बयानियां बन नहीं रहा नहीं है। सर एक बात ये सुने बयानियां तब जी। बने जब मैं ये कहूं कि ये मनोवन सच है। मैं इस पर आपकी राय, आपका कमेंट मांग रहा हूं। मैं यही कह मुझे रहा हूं समझ नहीं आ कि रही कि नोटिफिकेशन यहाँ होगा। आप सब लोग क्यों इतना पर्सनल लेते हैं।